हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 10 तारीख से मैथ और रीजनिंग का स्पेशल बैच आ रहा है। अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बैच है पूरी तरह से रिकॉर्ड बैच रहेगा। हिंदी मीडियम में आपको ये क्लासेस मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आज ही अपनी जो फीस है आपको दिए गए नंबर 9468164742 इस पर पेमेंट करनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड करना है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, एडमिशन लेने से पहले डेमो क्लास देखना जरूरी है दोस्तों। डेमो क्लास का मतलब ये नहीं कि डेमो क्लास में कुछ और पढ़ाएंगे और रेगुलर क्लास में कुछ और पढ़ाएंगे। सेम वे में सेम तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा कोर्स। बस आपको देखना यह है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है या नहीं आता है। अगर समझ में आता है तो ही आपको इस बैच को एडमिशन लेना है दोस्तों, नहीं तो एडमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। 2 सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। दोनों ही सब्जेक्ट की कुल मिलाकर फीस मात्र 999 है पूरे कोर्स की। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही पेमेंट करके आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये बैच की जो पहली वीडियो है, पहली क्लास है, इसको ध्यान से देखिए और अपने आप को सिक्योर कीजिए कि आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ठीक है दोस्तों। तो हम इस बैच की जो शुरुआत है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से कर रहे हैं जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक एवं करनी। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 या 2 या कभी कभी 3 भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहीं से आपको पता लगेगा कि इस बैच में क्या चीजें आप पढ़ने वाले हैं दोस्तों और कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से हर चीज को कवर करते हुए, हर टाइप, हर सवाल को हम टच करते हुए चलेंगे। बस आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को, इस क्लास को ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्ट्स एंड इंडाइसिस, इसका मतलब होता है घातांक एवं करनी दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं इंडाइसिस के बारे में, ठीक है। इसका मतलब होता है घातांक। घातांक होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 और ये जा रही है मान लीजिए 50 बार। मुझे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 को मल्टीप्लाई करना है 50 बार। अब अगर मैं 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा इसी प्रकार 50 बार लिखता रहा तो काफी लंबी मेरी कैलकुलेशन हो जाएगी और काफी लंबी मेरी राइटिंग हो जाएगी। यानी ये चीज क्या हो जाती है, एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इंसान ने क्या किया, इस चीज को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया, एक शॉर्ट नोटेशन इसको दिया कि भाई ये 7 है और इसका मल्टीप्लाई हमें 50 बार करना है। तो 7 की पावर हम क्या चढ़ा देते हैं दोस्तों, 50 चढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 और ये जा रही है मान लीजिए 35 बार। मुझे 11 गुणा 11 गुणा 11 करना है, 35 बार इसका मुझे गुणा करना है। तो इसकी भी शॉर्ट नोटेशन, शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई कि भाई ये 11 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 35 बार, तो हम लिख देते हैं 11 की पावर 35 दोस्तों। इसी प्रकार जैसे कोई नंबर है मान लीजिए a गुणा a गुणा a गुणा a और ये जा रहा है दोस्तों मान लीजिए n बार। कोई नंबर है a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा और ये n बार आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं a की पावर n। जहां पे दोस्तों a होता है बेस, ये क्या कहलाता है दोस्तों, बेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। और ये जो n है इसको हम कहते हैं दोस्तों पावर, या दूसरी भाषा में हम कहें तो इसको हम घात कहते हैं। और ये कुल मिलाकर ये पूरा सिस्टम है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं इंडाइसिस, इसी को हम कहते हैं दोस्तों घातांक। क्या कहते हैं दोस्तों, घातांक किसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर था ये 7 गुणा 7 गुणा इसका 50 बार हमें मल्टीप्लाई करना था। तो यहां पे 7 क्या है दोस्तों, आपका बेस है, 50 इसकी क्या है, पावर है। यही तो हम कहते हैं कि 7 की पावर क्या, 50। यानी 7 क्या है, बेस है और इसकी पावर कितनी है, 50 है। और ये पूरा कुल मिलाकर इस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम इंडाइसिस कहते हैं। यही क्या है दोस्तों, घातांक है। तो मेरे ख्याल से
घातांक के इंट्रोडक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। इंट्रोडक्शन एक होता क्या है, इंडिसेस एक प्रकार से जो नंबर्स का रिपीटेशन होता है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में दर्शाया जाता है। अब दोस्तों हम यहां पे पढ़ने वाले हैं कुछ रूल हैं जो इंडाइसिस के हैं। ये रूल भी है और ये प्रॉपर्टी भी है जो आपको पूरे टॉपिक में कहीं ना कहीं काम आने वाली चीजें हैं दोस्तों। हमारा जो मकसद होता है हर बच्चे को मैथ समझ में आना चाहिए दोस्तों। अगर आप इस बैच को परचेज नहीं भी करते हैं और केवल एक टॉपिक पूरा कंप्लीट देखते हैं, जितने भी वीडियो इसकी आती हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आप इन वीडियोस को देखने के बाद इस टॉपिक से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा दोस्तों, और हर सवाल को बिल्कुल आसानी से आप कर पा रहे होंगे। बस उसके लिए जरूरी है आपके फंडामेंटल्स, आपके कंसेप्ट का क्लियर होना दोस्तों, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट मैं भी सवाल लेके आ सकता था, लेकिन मेरा मकसद केवल सवाल करवाना नहीं है। हमारा एक कंप्लीट बैच है, तो बैच का मतलब होता है आपको सिखाना, ना कि केवल प्रैक्टिस करवाना दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे कुछ रूल्स है। तो पहला रूल तो हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन है कि भाई कोई नंबर ए है और एन बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए की पावर एन दोस्तों। अब दूसरे रूल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है दोस्तों, 19 की पावर यहां पे 2 है, यहां पे लिखा हुआ 19 की पावर 4 है, और यहां पे 19 की पावर 7 लिखा हुआ है। 19 की पावर 2, 19 की पावर 4, 19 की पावर 7, और हम यहां पे देख रहे हैं कि 19 क्या है, मल्टीपल में है। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि 19 19 19 लगातार क्या है, मल्टीपल में। बेस क्या है, समान है, और पावर क्या है, डिफरेंट। तो पावर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप पहले इस बेस को देखिए, मल्टीपल में बेस अगर समान है तो इनकी पावर क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती हैं। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 19 है तो 19 की पावर 2 प्लस में 4 प्लस में 7, तो हम लिख सकते हैं 19 की पावर 13। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 23 की पावर 7 गुणा 23 की पावर 1, या 23 की पावर 6 कर लेते हैं, गुणा में 23 की पावर 3। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं 23 गुणा 23 गुणा 23, बेस क्या है, समान है। तो अगर बेस समान है दोस्तों तो हम 23 की पावर इन सबको जोड़ के लिख सकते हैं, 7 और 6 13 और 3 16। तो इस फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं 23 की पावर 16। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपका बेस समान है मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे a की पावर x गुणा a की पावर y गुणा a की पावर z है, ये z है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा, a की पावर x प्लस में y प्लस में z दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे रूल की। ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको कहीं लिखा मिल जाए 7 की पावर 9 बटे 7 की पावर 5, तो आप इसको कैसे करोगे। तो इसका मतलब क्या, आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है 7 की पावर 9 भाग में 7 की पावर 5, तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि ये बेस है, ये भाग में क्या है, समान है। बेस क्या है, अरे ये बेस ही होता है, ये पावर होती है। तो बेस क्या है, समान है, लेकिन बीच में क्या है, भाग है। अगर गुणा होता और बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब बेस समान है लेकिन बीच में क्या है, भाग है, तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, सॉरी घट जाएंगी दोस्तों। तो यहां पे आप इस चीज को लिख सकते हो 7 की पावर 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको यही फॉर्मेट ऐसे ना मिलके ऐसे मिलता 7 की पावर 5 बटे 7 की पावर 9, तो क्या अब भी आप इसको 7 की पावर 4 लिख रहे होते, नहीं दोस्तों। अब आपको करना क्या पड़ेगा, देखो 7 की पावर 5 है और 7 की पावर 9 है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, बड़े में से छोटे को हटाना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाली पावर नीचे चली जाएगी, 1 बटे 7 की पावर 9 भाग में 7 की पावर 5, क्योंकि ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। तो यहां पे क्या होगा, 1 बटे 7 की पावर 4 दोस्तों। बात आ रही समझ में। यानी तीसरा जो रूल है हमारा वो इतना है कि अगर a की पावर m भाग में a की पावर n है तो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। यहां पे 3 कंडीशन होती हैं। अगर m बड़ा है n से तो आप इसको लिखेंगे a की पावर m माइनस n, और अगर
m छोटा है n से तो आप लिखेंगे इसको a की पावर या 1 बाई, आप इसको क्या लिखेंगे 1 बाई a की पावर m माइनस n, या आप देख रहे हैं m छोटा है n से तो आप इसको लिखेंगे n माइनस m दोस्तों, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि m बराबर है n के तो आप लिखेंगे भाई a की पावर m। एक बात बताइए 7 की पावर 4 बटे 7 की पावर 4 तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो अगर पावर दोनों की समान रहेंगी तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात आ रही समझ में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अलग चीज नहीं लिखी है, सेम वही चीज है कि अगर बेस समान है और भाग में है तो पावर घट जाती है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर पावर नीचे वाली बड़ी है तो क्या करेंगे, तो नीचे वाली बड़ी है तो ऊपर वाली को नीचे लेके आओ तब घटाओ, तो 1/7 की पावर 9 और भाग में 7 की पावर 5 आएगा, तो इसी चीज को आप लिख पाओगे 1/7 की पावर 4 दोस्तों। यहां पे क्या था, ऊपर वाली घात बड़ी थी तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया 7 की पावर 4 दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो समझनी जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं यहां पे 42 की पावर 5, मैंने क्या लिखा 42 की पावर 5 दोस्तों। तो आप मुझे बताइए क्या 42 के फ्रैक्शन हो सकते हैं, क्या 42 के टुकड़े हो सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकते हैं। 7 6 की 42, 21 दूनी 42, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए क्या 42 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 गुणा में 6 की पावर 5, यस और नो? तो इसका मतलब यह है कि अगर 42 की पावर 5 है तो इसको लिख सकते हो 7 गुणा में 6 की होल पावर 5, तो इसका मतलब होगा 7 की पावर 5 गुणा में 6 की पावर 5 दोस्तों। क्लियर है? एक और सवाल देखिए, मैं लिख रहा हूं 35 की पावर 3, तो आप सभी जानते हैं 35 का मतलब होता है 5 गुणा में 7, 35 होता है उसकी होल पावर कितनी है 3 है, तो इसका मतलब 5 की पावर 3 गुणा में 7 की पावर 3 दोस्तों। और इसका रिवर्स भी होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं लिख रहा हूं, मैंने लिखा मान लीजिए 8 गुणा में 7 की होल पावर 5 मैंने लिखा, तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 8 की पावर 5 गुणा में 7 की पावर 5, और आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 8 7 56 की पावर कितना 5 दोस्तों। क्लियर है? मतलब ये चीज और ये चीज क्या है, समान है। हमने क्या कर दिया 42 को टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। 42 का मतलब 7 गुणा में 6 है, इसकी होल पावर 5 है तो 7 की पावर भी 5 और 6 की पावर भी 5। अगर यही चीज आपसे रिवर्स करने को कहा जाए कि भी 7 की पावर 5 है गुणा में 6 की पावर 5 है, तो आप इसको लिख सकते हो 7 गुणा में 6 की पावर 5 और ये हो जाएगा 42 की पावर 5 दोस्तों। तो यही हमारा नंबर 3 रूल है। ये तीसरा ये एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे नंबर 4 जो हमारा रूल है वो ये है कि अगर ए बी की पावर अगर n है तो इसका मतलब होगा a की पावर n गुणा में b की पावर n दोस्तों। अगर यहां पे a b गुणा में c b है तो a की पावर n गुणा में b की पावर n गुणा में c की पावर n यहां पे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। पांचवा जो रूल है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जानना जरूरी है। एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझा रहा हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लीजिए दोस्तों लिखा है 7 की पावर 2 और की पावर 3। 7 की पावर 2 है, इसकी होल पावर 3 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 7 की पावर 6। क्यों? क्योंकि पावर और होल पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कहीं लिखा हुआ है a की पावर m की होल पावर n है तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m गुणा में n। तो a की पावर m इंटू n भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि पावर और होल पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए 7 की पावर 2 है, इसकी होल पावर 3 है, तो 7 की पावर 2 या 6 भी आप इस चीज को लिख सकते हो। लेकिन आपको यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है 7 की पावर 2 की होल पावर 3 और एक तरफ मैं लिख रहा हूं 7 की पावर 2 की पावर 3, आप मुझे बताइए क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं? क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं?
तो दोस्तों ये क्या है, दोनों चीजें यहां पे बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसको आप सोल्व करेंगे तो ये होगा 7 की पावर 6, और इस प्रकार के सवाल में पावर की भी पावर दे रही, ये क्या है, होल पावर है, ये होल पावर नहीं है। 7 की पावर 2 है, की पावर 3 है, तो ऐसे में क्या करते हैं, रिवर्स हम सोल्व करते हैं। रिवर्स आप इसको सोल्व करेंगे, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप 2 की पावर 3 को सोल्व करेंगे। 2 की पावर 3 होती है 8, तो यहां पे होगा 7 की पावर 8। और आप मुझे बताइए 7 की पावर 6 और 7 की पावर 8 के आपस में बराबर हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं, मैंने कहा 19 की पावर 3 की होल पावर 4, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं 19 की पावर 3 की पावर 4, तो क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो हो जाएगा 19 की पावर 12, क्योंकि 3 चौक 12, और यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स सोल्व करना पड़ेगा। पहले 3 की पावर 4 सोल्व करना पड़ेगा, जो कि होता है 81, मतलब ये होगा 19 की पावर 81, जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं है 19 की पावर 12 के। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना, कई बार डायरेक्ट सवाल आ जाता है इस पैटर्न पे। सीधा आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताइए 7 की पावर 2 की पावर 3, या छोटा सा सवाल हम ले लेते हैं, आपसे यह पूछा जाएगा कि 2 की पावर 3 की पावर 2, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है मान लीजिए 8, ऑप्शन बी है मान लीजिए 64, ठीक है, और ऑप्शन सी है मान लीजिए आपका यहां पे ऑप्शन सी, कुछ भी मान लीजिए। तो आप इसको सोल्व कीजिए पहले। तो कई बच्चे क्या करेंगे, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 का स्क्वायर 64 पे क्लिक करेंगे, लेकिन 64 यहां पे आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले आप 3 की पावर 2 को सोल्व कीजिए। 3 की पावर 2 होती है 9, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9, यहां पे इसका आंसर बनेगा। मतलब छठा जो रूल है, या इसी के में हम लिख देते हैं यहीं पे कि a की पावर m की होल पावर n है, ये बराबर नहीं है a की पावर m की पावर n के। ठीक है दोस्तों, ये रूल अलग है। एक की पावर m की होल पावर n है, तो आपस में पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। लेकिन ये चीज क्या है, अलग है, इसको आपको ध्यान रखना है। कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है, तो कहीं मिस्टेक होने की चांस नहीं होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला जो सवाल है हमारा, वो कुछ भी नहीं है, छठा नंबर जो रूल है सेम इसी के जैसा है। अगर मान लीजिए आपको मिलता है a बटे b की पावर n है, तो आप इसे लिख सकते हो a की पावर n बटे b की पावर n दोस्तों। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 7 नंबर जो रूल है वो है a की पावर p, या इसको ऐसे लिखा जाए a की पावर 1/q की पावर p है। तो आप जानते हैं पावर और होल पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा a की पावर p बटा q। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर p की होल पावर 1/q। क्यों? आप मुझे बताइए 3/2, तो क्या 3/2 को 3 गुणा में 1/2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो ये यही तो चीज थी, a की पावर 1/q है, की होल पावर p है, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर p बटे q। अब p को हम अंदर ले आए, a की पावर p की होल पावर q, यानी ये दोनों चीजें क्या है, बराबर है, इनमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। क्यों नहीं है, आप मुझे बताइए। अगर आप लिख रहे हो 2 की पावर 3 की होल पावर 4, और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 की होल पावर 3, तो ये दोनों चीजें क्या है, बराबरी तो हैं। ठीक है, मतलब बटे में लिख लो इसको। अगर आप लिख रहे हो 2 की पावर 1/3 की होल पावर 4 है, तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज को लिख सकते हो 2 की पावर 4 की होल पावर 1/3। ये दोनों चीजें क्या हैं दोस्तों, बराबर हैं। बस इतनी सी बात आप समझिए दोस्तों। ठीक है, अगला जो रूल है वो जानने वाला है, 8वां, सिंपल सा है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो इसका मतलब होता है 1। ये काफी इंपॉर्टेंट है,
किसी भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर है जिसकी पावर अगर आप जीरो करते हैं, आप 5 की पावर जीरो करेंगे तो 1 होगा, 7 की पावर जीरो करेंगे तो 1 होगा, किसी भी नंबर आप 500 की पावर जीरो करेंगे तो उसका मतलब 1 होता है दोस्तों। लेकिन अगर कोई नंबर खाली लिखा हुआ है 7 और 7 की पावर जीरो है तो इसका तो मतलब 1 होगा दोस्तों, लेकिन केवल 7 है तो इसका मतलब होता है 7 की पावर 1, इसका मतलब 1 नहीं होता, इसका मतलब 7 ही होता है दोस्तों। लेकिन अगर 7 की पावर जीरो है तो इसका मतलब 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है a और -1, a की पावर -1 होता है, तो एक्चुअल में इसका जो मतलब होता है ये आपस में इनवर्स होते हैं। a -1 की जो पावर है इसको ले सकते हैं 1/a, ये क्या होता है, इसका व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है। बात आ रही समझ में। अगर मान लीजिए 1/a कहीं लिखा हुआ है, 1/a लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो a-1, क्योंकि ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के इनवर्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब यही चीज आपको समझने वाली है कि अगर लिखा हुआ है a की पावर -n, a की पावर -n लिखा हुआ है तो इसका मतलब है a की पावर -1 गुणा में n। अरे इसको आप लिख भी तो सकते हो a की पावर -1 इंटू n, अरे n इंटू -1 माइनस n ही तो बनेगा। अब अंदर वाले को क्या लिख सकते हो, 1/a, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। बात आ रही समझ में दोस्तों। a की पावर -n है, इसका मतलब है a की पावर -1 की होल पावर n, तो -1 का मतलब इनवर्स करना पड़ेगा, व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो 1/e हो जाएगा, इसकी पावर n हो जाएगी। तो ये चीजें दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है 10वां नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, देखो दो रूल है छोटे छोटे, एक मान लीजिए -1 है और -1 की पावर n है, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, ये किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, ये n पर डिपेंड करता है। अगर n इवन है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और अगर n ओड है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा देखिए, -1 की पावर अगर 3 करता हूं तो आप सभी जानते हैं 1 आएगा, वो भी किसका, माइनस का। लेकिन अगर -1 की पावर मैं 2 करता हूं तो किसका आएगा, प्लस का 1 आएगा। इसी प्रकार -1 की पावर आप 8 करेंगे तो 1 आएगा प्लस का, -1 की पावर 7 करेंगे तो -1 आएगा। मतलब -1 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये डिपेंड करता है कि n जो पावर है वो कौन सी संख्या है। विषम है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, अगर पावर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। यह बात आप याद रखिए दोस्तों। और आखिरी रूल है 11 नंबर रूल है, मैं यहां लिख देता हूं। ये छोटे रूल हैं, ये आप समझ चुके होंगे, तो इसको मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, यहां एक चीज छोटी सी लिख लेते हैं। सॉरी, 11 नंबर हो गए थे, 12 नंबर। जैसे कहीं लिखा हुआ है इफ मान लीजिए a की पावर m बराबर है b की पावर m के, देन यहां पे a की पावर m बराबर है b की पावर n के, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे लिखिए देन m बराबर n होना जरूरी है। क्यों, चलो यहां पे a कर लेते हैं, और दूसरा एक छोटा सा रूल मैं समझाऊंगा अभी। a की पावर m है बराबर है b की पावर m, देन a बराबर b, ये छोटा सा रूल है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं x की पावर, x बराबर है 81 की पावर x -4। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिखा, x की पावर, सॉरी 3 की पावर x लिखा मैंने, 3 की पावर x लिखा बराबर है 81 - 4 के। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसी पैटर्न पे आता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पता है, ये a क्या है, बराबर है, अरे a की पावर m बराबर है a की पावर n के।
ये आपको कंडीशन दे रखी है कि अगर a की पावर m बराबर है a की पावर n के, तो इसका मतलब m भी n के बराबर होगा, तभी तो ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। बेस तो बराबर है, तो ये पावर भी क्या होनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी, तभी ये चीज क्या हो पाएगी, पॉसिबल हो पाएगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा पॉज करिए, पीछे करिए और नोट करके फिर आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आप सभी जानते हैं 3 की पावर x तो है ही, तो 3 की पावर x बराबर 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 लिख सकते हो कि होल पावर क्या है x माइनस 4। होल पावर और पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इधर आएगा 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 4x माइनस 16, यही तो होगा। अब आप ये देखिए, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये a और a बराबर हुए कि नहीं हुए, a और a बराबर है कि नहीं है, बेस बराबर हुए। और ये बेस बराबर कब होंगे दोस्तों, जब पावर भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो x बराबर 4x माइनस 16। और जब आप x का मान निकालेंगे तो ये x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3x हो जाएगा बराबर 16। तो x का मान आएगा 16/3 दोस्तों। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, 16/3। क्लियर है कि नहीं है। बात आ रही समझ में दोस्तों। तो यहां पे समझने वाली चीज ये है कि अगर बेस समान है, अगर ये बेस बराबर हैं, तो इनकी पावर भी क्या होंगी, बराबर होंगी। आप मुझे बताइए 7 की पावर 2 बराबर है 7 की पावर 3 के, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या नहीं है पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब ये भी 7 की पावर 2 है तो ये भी 7 की पावर 2 होगी। यही रूल नंबर 1 है दोस्तों। दूसरा क्या है, दूसरा इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं यहां पे कि भाई कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते, 7 की पावर 2 है और मैं यहां पे लिख रहा हूं मान लीजिए 14 की पावर 3। तो यह क्या चीज बराबर हो सकते हैं क्या दोस्तों, बेस तो बराबर नहीं है, लेकिन हम ये कंडीशन दे रखी है ना, a की पावर m बराबर है b की पावर m के, तो सॉरी यहां भी पावर बराबर है। तो अगर पावर बराबर है तो बेस का भी बराबर होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका ये रूल है छोटा सा, बाकी कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो अभी तक जो हमने सीखा है केवल इंडाइसिस को सीखा है और उसके रूल्स को देखा है दोस्तों। अब हम देखते हैं सर्ट्स को और उसके एक छोटे से रूल को, थोड़े बहुत रूल हैं, और फिर हम सवालों पे आगे बढ़ेंगे। सवालों पर जाने से पहले रूल्स का पता होना जरूरी है, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। इसलिए पेशेंस के साथ लगातार बने रहिए क्लास में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं सर्ट्स की ओर। ठीक है, अभी तक हम इंडाइसिस को देखा, घातांक को देखा, अब हम देखते हैं सर्ट्स को। सर्ट्स का हिंदी में मतलब होता है करनी। क्या होता है दोस्तों, करनी होता है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल आपको दिया जाए कि भाई x की पावर 5 बराबर 16 है, और आपसे यहां पे x की वैल्यू पूछी जाए, तो आप इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। x की पावर 5 बराबर 16 आपको दे रखा है, तो आप इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे अगर x की वैल्यू आपसे पूछी है दोस्तों। तो कैसे करेंगे दोस्तों, क्या ये 2 की पावर 5 है, क्या 16 है वो 2 की पावर 5 होता है दोस्तों, नहीं, 2 की पावर 5 तो 32 होता है। तो यहां पे x की पावर 5 है, यहां पे 16 है, तो कैसे सोल्व करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, x की पावर जो 5 है इसको हटाना पड़ेगा। और इसको कैसे हटा सकते हैं दोस्तों, जब आप इसकी होल पावर 1/5 करेंगे, 5 गुणा में 1/5 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो होल पावर है, ये जो x की पावर 5 है, ये हट जाएगा दोस्तों। बात आ रही नहीं आ रही समझ में। अगर आपने इधर 1/5 से गुणा किया है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 1/5 को होल पावर में करना पड़ेगा। अब इधर तो ये कट गया, ये तो बचेगा x बराबर क्या आएगा, 16 की पावर 1/5 दोस्तों। अरे यही तो आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। आपको सवाल क्या दिया था, आपको सवाल दिया था x की पावर 5 बराबर 16। हमने क्या कर दिया, 5 हटाने के लिए इधर 1/5 से गुणा किया, तो इधर भी करना पड़ेगा 1/5 से। अब इधर तो ये 5 से 5 कैंसिल होगा, x बचेगा, इधर क्या बचेगा, 16 की पावर 1/5। क्लियर है। अब इंसान को हुआ क्या, हम लोगों को ये जो फॉर्मेट है 16 की पावर 1/5 है, ये थोड़ा सा कठिन लगता है लिखने में।
तो हमने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट नोटेशन दे दिया, एक बढ़िया सा तरीका दे दिया। अभी 16 लिखा, एक रूट का निशान लगाया और ये 1 जो 5 है 1/5 इसको यहां पे 5 लिख दिया। ये जो 16 है दोस्तों ये कहलाता है रेडिकेंट, और ये क्या होता है दोस्तों, ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। ये कहलाता है करने का ऑर्डर कितना है। जैसे मान लीजिए केवल यहां पे मान लीजिए 16 लिखा हुआ और यहां पे कुछ भी नहीं, तो इसका आप कहते हैं आप रूट। इसका मतलब क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। अगर यही चीज ऐसे होती है, यहां पे 27 होता है और यहां पे 3 होता है, तो आप कहते हैं क्यूब रूट है, यानी 27 का क्यूब रूट ऑर्डर है, यानी जो सर्ट्स ऑर्डर है वो कितना है, 3 है। इसी प्रकार मान लीजिए आपको यहां पे 64 है और यहां पे 4 है, तो आप कहते हैं 64 का 4th रूट आपको निकालना है। इसी प्रकार मान लीजिए 125 है और उसका यहां पे 5 लिखा, तो आप कहते हैं 5th रूट लिखा हुआ है। बात आ रही समझ में? तो ये 16 का 5th रूट है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझिए दोबारा से। इसका मतलब यह है कि कोई एक ऐसी संख्या जिसका आप 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 आना चाहिए। क्लियर है? और आपके दिमाग में या इस दुनिया में अभी तक कोई ऐसी एग्जैक्ट संख्या नहीं बनी है जिसका 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाए, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो इसीलिए इस चीज को आप लिखते हैं रूट 16 का ऑर्डर जो है वो कितना है, सर्ट्स का 5 है। एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों, सर्ट्स जो है वो एक ऐसी संख्या होती है जिसको आप फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा √2, तो √2 का मतलब होता है दोस्तों 2 की पावर 1/2। इसका मतलब यह होता है कि एक ऐसी संख्या आप हमें बताइए जिसका 2 बार आप मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, और ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, एग्जैक्ट कोई संख्या नहीं है जिसका आप 2 बार गुणा करें और ये आपका 2 आ जाए। तो इसका आप लगभग मान लिखते हैं 1.414 और आगे अनंत तक जाता रहता है दोस्तों। तो ये क्या है, इसका ये एक लगभग मान है, एग्जैक्ट मान तो नहीं है। तो इसीलिए √2 क्या है, एक सर्ट्स है, एक करनी है। करनी क्या होती है, एक प्रकार से इर्रेशनल नंबर होती है, अप्रिमेय संख्या होती है, एक ऐसी संख्या जिसको आप फर्दर सोल्व नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक तरफ आपसे लिखा हुआ है, आपको दिया गया यहां पे 64 और यहां पे कुछ भी नहीं है, मान लीजिए 64 है, एक तरफ आपको लिखा हुआ यहां पे 7 की पावर यहां पे 3 है, ठीक है, और यहां पे 2 है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इन दोनों संख्याओं में एक तरफ है 64 का √2, यानी 64 का रूट आपको निकालना है, एक तरफ है 7 का क्यूब रूट आपको निकालना है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इन दोनों संख्याओं में सर्ट्स कौन सी है। सर्ट्स क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको आप फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। तो आप 64 का तो रूट निकाल देंगे कि सर इसका तो आंसर 8 होगा, लेकिन क्या 7 का क्यूब रूट निकलेगा? 7 का तो रूट भी नहीं निकलता, क्यूब रूट तो बहुत दूर की बात है। तो ये यहां पे क्या है दोस्तों, एक सर्ट्स है, यही क्या है, करनी है, जहां पे 7 क्या है, रेडिकेंट है, और 3 क्या है, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स है दोस्तों। बात आ गई समझ में दोस्तों? तो ये सर्ट्स का इंट्रोडक्शन है कि सर्ट्स एक्चुअल में होती क्या है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अभी तक जो हमने सीखा है इसका मतलब ये है कि अगर x की पावर n लिखा हुआ है कहीं और ये बराबर है a के, तो आप इस चीज को लिख सकते हो x बराबर a की पावर 1/n। अरे यही तो हमने किया, ठीक है, और a की पावर 1/n को आप लिख पा रहे हैं √a, और ये ऑर्डर कितना, n दोस्तों। क्लियर है? x की पावर n थी, आप क्या करेंगे, n हटाएंगे तो 1/n से गुणा करेंगे, तो इधर भी 1/n से गुणा करना पड़ेगा। तो x बराबर क्या आएगा, a की पावर 1/n। तो a की पावर 1/n को आप लिख सकते हो, n का जो सर्ट्स ऑर्डर है वो कितना है, n है किसका, a का, जहां पे a क्या है, रेडिकेंट एक प्रकार से बेस ही होता है, और n क्या है, इसका सर्ट्स ऑर्डर है, और इसको कुल मिलाकर आप कहते हैं यही क्या है, सर्ट्स है, यही करनी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो सर्ट्स क्या होती है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे सर्ट्स के भी कुछ रूल्स हैं जो जानना जरूरी है। तो यहां पे मेन रूल मैं करवाऊंगा, बाकी तो आपने इंडाइसिस के रूल देखे वैसे कुछ यहां पे हैं। तो पहला रूल तो हम पढ़ चुके हैं
कि रूट ए है, इसका ऑर्डर n है, तो इसका मतलब है a की पावर 1/n। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 16 का ऑर्डर यहां पे 5 है, तो इसका मतलब है 16 की पावर 1/5। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 16 की पावर हम 4 लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 16 की पावर ऑर्डर 4 का मतलब होता है 16 की पावर 1/4। अब 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की होल पावर 1/4। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी अगर x बराबर आपको ये दे रखा है और x का मान आपसे पूछा है तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि x बराबर है 81 की पावर यहां पे 4, तो x का मान आप हमें बताइए। तो आप सभी जानते हैं 81 का मतलब होता है यहां पे 4 क्या जाएगा 1/4 में, 81 का होता है 3 की पावर 4 की 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, x का मान कितना आएगा 3 आएगा। तो यही चीज हम लिख रहे हैं, यही चीज हम यहां पे लिख रहे हैं कि अगर कोई नंबर a है और उसका ऑर्डर n है तो इसका मतलब a की पावर 1/n होता है। दोस्तों क्लियर है, समझ में आ रही है बात? इसी प्रकार दूसरा जो रूल है वो भी समान है। जैसे मान लीजिए दिया गया है, आपको यह दे दिया जाए कि भी 33 की पावर यहां पे मान लीजिए 3 दे दिया जाए, तो क्या करेंगे? इसका मतलब है 11 गुणा में 3 लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर 3, तो इसका मतलब होगा 11 का ऑर्डर 3 गुणा में 3 का ऑर्डर 3। आप इसको लिख सकते हैं। फर्दर क्या लिखेंगे? 11 की पावर 1/3 गुणा में 3 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये चीज यहां पे दोनों चीजें ये क्या है, बराबर हैं। मतलब अगर रूट ए बी का ऑर्डर n है तो इसका मतलब a के साथ भी ऑर्डर लगेगा और b के साथ भी ऑर्डर लगेगा, और इस चीज को आप फर्दर सोल्व करेंगे ऐसे ही, तो a की पावर 1/n गुणा में b की पावर 1/n यहां पे आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये रूल भाग गुणा का है, ये भाग का है, समान है, कोई भी फर्क नहीं है। समझने वाली चीज है 4, 5 और 6 रूल यहां पे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम आप और दीजिए इस चीजों को, फिर सवालों पे आएंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है दोस्तों 4 और यहां पे 2 है और इसका होल पावर मान लीजिए 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा आप लिखेंगे 4 की पावर 2 1/2 हो जाएगा ये तो, और की होल पावर कितना है 3 है, तो इसका मतलब 4 की पावर 3/2 ऐसे तो लिखेंगे। मतलब ये है कि अगर कहीं a लिखा है इसकी पावर n है और होल पावर m है, तो पहले आप फर्दर सोल्व कीजिए इसको। तो a की पावर 1/n की होल पावर m है, तो जब आप m की मल्टीप्लाई करेंगे 1/n में तो ये हो जाएगा a की पावर m/n, और इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं a की पावर m का ऑर्डर n। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो a की पावर m गुणा में 1/n, तो m अंदर आ जाएगा, और ये 1/n का मतलब क्या है, ये ऑर्डर है इसका। तो ये दोनों चीजें क्या है दोस्तों, समान है। ठीक है, यही 4 नंबर रूल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ नहीं कर रहे, केवल रूल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी चीजें आपको यहां पे काम आने वाली है। 5वां रूल है, ये बिल्कुल समान है। यहां पे तो n से n कट जाएगा तो a की पावर 1 होगा, और 1 की पावर 1 का मतलब a ही होता है दोस्तों। ठीक है, अगला जो रूल है वो समझने वाला है। कह रहा है कि a है, इसका ऑर्डर m है, फिर इसका पूरे का ऑर्डर n है, और फिर इसका ऑर्डर पूरे का z है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आप अंदर वाले को सोल्व कीजिए। अंदर वाले को सोल्व करेंगे 1 की पावर m आएगा, फिर इसका ऑर्डर क्या है n है, और फिर इसका ऑर्डर क्या है z है, या इसको x y z कर लो। ठीक है, इसको x y z मान लो, ये x है, ये y है, और ये क्या है z है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 की पावर 1/x हो जाएगा, ये y है और ये क्या है z है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 की पावर 1/x तो है ही, इसको सोल्व करेंगे तो क्या चला जाएगा, मल्टीपल में 1/y चला जाएगा। फिर इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तीसरे स्टेप में तो 1/z चला जाएगा। इसका मतलब होता है 1 की पावर 1/xyz दोस्तों। ठीक है, तो यही चीज आपके लिखे हुए, इसी चीज को हम लिख सकते हैं a का ऑर्डर जो है xyz दोस्तों। देखो a था, इसका सर्च ऑर्डर x था, इस पूरे का ऑर्डर y था, इसका पूरे का ऑर्डर z था। इसको सोल्व करेंगे तो 1 की पावर 1/x आएगा, इसका ऑर्डर क्या है y, और पूरे का ऑर्डर क्या है z है। फिर दूसरी स्टेप में इसको सोल्व करेंगे 1/1 की पावर 1/x तो था ही, ये कहां चला जाएगा 1/y में।
फिर तीसरे में जाएंगे तो एक और स्टेप मैंने काट दी, तो इसको सोल्व करेंगे लास्ट में, तो आपके पास क्या आएगा 1/xyz, किसकी पावर, a की पावर। और इसी चीज को आप लिख सकते हैं √a का ऑर्डर xyz दोस्तों। ठीक है, चीजें आपको समझ में आई होंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे रूल थे। अब हम सवालों पर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं सवालों की ओर। तो लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारी टाइप हैं, तो पहली टाइप को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ए, आप इसको नाम डालिए। ठीक है, और इसमें जो सवाल है, पहला सवाल मैं आपको कंसेप्ट भी दूंगा और मैं आपको डायरेक्ट सवाल के माध्यम से भी समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो पेशेंस के साथ बने रहिए। तो पहला जो सवाल है वो हमारा ये है, √12 इंटू √12 इंटू √12 इंटू √12 और ये जा रहा है डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसका आंसर आप मुझे बताइए। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, इसी टाइप का एक और सवाल हम लेंगे। यहां पे दे रखा है 7 √7, दे रखा है √7 और ये जा रहा है अनंत तक, इनफाइनाइट तक। इसका आंसर आप हमें बताइए। एक और सवाल लेते हैं, यहां पे दे रखा है √19 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा है दोस्तों। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए पहले हम इस सवाल को लेते हैं एक बार, फिर आपको आगे के सवाल तो अपने आप समझ में आ जाएंगे दोस्तों। ये दे क्या रखा है दोस्तों, √12 इंटू √12 इंटू √12 इंटू √12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है दोस्तों। ठीक है, यानी √12 मल्टीपल में है और ये अनंत तक जा रहा है। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे सोल्व करते हैं, पहले मैं बेसिक से बताता हूं आपको, फिर आप डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी आप समझिए। हम क्या मान लेते हैं, जो ये दे रखी है आपको संख्या √12 ये किसके बराबर है, x के बराबर है। हमने क्या मान लिया, ये जो पूरी संख्या आपको दे रखी है ये किसके बराबर है, x के बराबर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि x क्या है। तो आपको यह देखना है कि जो पहला √12 है उसको छोड़ दीजिए और उसके जस्ट बाद कब से रिपीट हो रही है, सेम रोटेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, वही क्या है, x है। बात आ रही समझ में भाई। हमने क्या कर दिया, इस पूरी संख्या को x के बराबर लिख लिया, लेकिन x एक्चुअल में है क्या, तो आप ये देखिए सेम चीज कहां से दोबारा से रोटेशन में आ रही है, वही क्या है, x है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि x क्या है, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, यही तो x है। हमने पहले √12 को छोड़ दिया, इसके बाद जो दोबारा से सेम चीज रिपीट हो रही है वही क्या है, x है दोस्तों। इसका मतलब x बराबर है √12 इंटू ये पूरी की पूरी संख्या ही तो क्या है, x है। अरे यही तो x है, तो ये क्या है, x है दोस्तों। अब आप रूट हटाएंगे तो इधर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x की स्क्वायर बराबर 12x, ये x इधर आएगा, भाग में आएगा, तो x बराबर क्या बचेगा दोस्तों, 12 बचेगा। क्या बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। देखो √12 इंटू √12 इंटू √12 इंटू √12 ये अनंत तक जा रहा था। हमने इस पूरी संख्या को x के बराबर मान लिया। x बराबर क्या है, √12, और यही x है जो दोबारा से रिपीट हो रहा है। x का स्क्वायर करेंगे बराबर 12x आएगा, x को इधर लेके आएंगे भाग में, तो x स्क्वायर बटे x है, तो x बचेगा ये, और बराबर क्या है, 12। यानी कि सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा, 12 होगा। अब आप समझ चुके होंगे कि जब भी कोई संख्या मल्टीपल से रिपीट होती है स्क्वायर में, यानी मल्टीपल में रिपीट हो रही है, कोई संख्या रूट के अंदर है और मल्टीपल में अनंत तक जा रही है, तो जो संख्या है वही आपका क्या हो जाएगी दोस्तों, आंसर हो जाएगी। वही क्या हो जाएगी दोस्तों, आंसर। तो आप यहां पे देखिए √7 इंटू √7 इंटू √7 ये अनंत तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार √19 सोचना तक भी नहीं है आपको, बस ये देखना है ये अनंत तक जा रहा है, मल्टीपल में है, तो ये क्या आएगा, 19 ही सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब जो पहला पॉइंट है समझने वाला वो ये है
कि अगर आपको दिया हुआ है रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए और ये जा रहा है अनंत तक, तो कुछ भी नहीं, ए ही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए ही क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। अब आप एक सवाल का आंसर मुझे दीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आई होंगी। जैसे मान लीजिए सवाल आपको यह दे दिया जाए कि क्यूब रूट 64 फिर इंटू है क्यूब रूट 64 फिर इंटू है क्यूब रूट 64 फिर इंटू है क्यूब रूट 64 और ये जा रहा है अनंत तक। इसका आंसर आप मुझे बताइए, 4 आएगा या 8 आएगा या कुछ और आएगा? इस सवाल का आंसर आप मुझे बताइए दोस्तों। रूट 64 इंटू रूट से ये क्यूब रूट में है, अभी तक क्या था, स्क्वायर में था। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या इस प्रकार से दे दी जाए कि भाई रूट 11 इंटू रूट 11 इंटू रूट 11 और ये जा रही है अनंत तक, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 11 आएगा, क्योंकि तो 2 में है, रूट में ही तो है ये, लेकिन ये क्या है, क्यूब रूट में है। तो क्या इसका भी आंसर हम 64 लिख दें या फिर 4 लिखें, 8 लिखें? क्या आएगा आंसर दोस्तों, सोचिए जरा। देखिए इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, पहले मैं बेसिक से बता देता हूं, फिर डायरेक्ट लिखेंगे। इसको भी हम किसके बराबर मान लेते हैं, x के बराबर मान लेते हैं। तो x बराबर क्या होगा, रूट 64, ये पावर 3 है। अरे यही तो x है, यही तो x है। जहां से पहली बार रोटेशन स्टार्ट हो रहा है वही आपका क्या है दोस्तों, x है। तो x बराबर क्या है, क्यूब रूट 64 और ये इंटू क्या है, x आएगा। अब पिछले सवाल में क्या था, स्क्वायर था, तो हमने x का स्क्वायर किया, रूट था तो स्क्वायर किया। यहां पे क्यूब रूट है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। x की क्यूब बराबर ये हट जाएगा तो 64 गुणा में x आएगा। अब ये x इधर आएगा भाग में, तो x की स्क्वायर बराबर 64 आएगा। x का मान निकालेंगे तो रूट 64 बराबर कितना आएगा, 8 ही सवाल का आंसर आएगा। 8 इस सवाल का क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस सवाल का जो मतलब है, जो दूसरा सवाल है, इसका जो कंसेप्ट है वो ये है। ये दूसरा पॉइंट मैं यहां पे देख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको नोट करना है। अगर कोई संख्या a है और इसका ऑर्डर 3 लिखा हुआ है, फिर मल्टीपल में है और ऑर्डर 3 है, फिर ऑर्डर 3 में मल्टीपल है, इसी प्रकार से ये जा रही है ऑर्डर 3 के साथ अनंत तक, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस a का आपको रूट निकाल देना है। क्या निकाल देना है दोस्तों, रूट निकाल देना है। अगर यहां 3 है तो यहां पे क्या निकलेगा, रूट निकल जाएगा दोस्तों। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लेना चाहेंगे इसी के पैटर्न पे। मान लीजिए आपको दिया गया 27, यहां पे रूट क्यूब रूट 27 इंटू क्यूब रूट 27 इंटू क्यूब रूट 27 और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहे, तो करना क्या है इसमें, ये सवाल आपको दे दिया जाए तो आप करेंगे कैसे दोस्तों? तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या आएगा दोस्तों, आपको पता है इस सवाल में करना क्या है, हमें 27 का रूट निकालना है। तो 27 का रूट क्या होगा, आप जानते हैं 27 को हम लिख सकते हैं 9 या 27, तो इसका मतलब होगा 3 रूट 3। इस सवाल का जो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, 3 रूट 3 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। जैसे मान लीजिए एक और सवाल हम लेना चाहेंगे, इस सवाल का आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, सवाल मैंने समझा दिया है, 3 रूट 3 आपका आंसर आएगा। एक और एग्जांपल हम लेना चाहेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि भाई 125 का क्यूब रूट, फिर रूट है, मतलब अंडर रूट में है, 125 का ऑर्डर 3 है, फिर 125 है कि ऑर्डर 3 है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है दोस्तों। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं, इस सवाल में यहां पे 3 लिखा हुआ है ना, तो आपको रूट निकालना है। तो 125 का आप रूट निकालिए, क्या आएगा, 25 पंजे 125 होता है, तो 5 रूट 5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही सवाल को आप सोल्व करेंगे। देखिए हम यहां पे केवल आपको CISF के लिए नहीं पढ़ा रहे, अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, SSC, CGL, MTS, सर्ट्स इंडाइसिस जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है उसके लिए ये सुफिशिएंट क्लास है दोस्तों। ठीक है,
एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये केवल मतलब यही मकसद है, बेसिक सवाल कर दे, हर टाइप को हम कवर करेंगे। अब एक और सवाल लेते हैं। अभी तक हमने देखा मल्टीपल में था जी, बिल्कुल था। अब मान लीजिए आपको सवाल ये दे दिया जाए, यहां पे दे दिया जाए 27 भाग में रूट 27 भाग में रूट 27 भाग में, और ये रूट 27 जा रहा है अनंत तक। तो इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा? ये भाग में दे रखा है, अभी तक क्या था? मल्टीपल में था, ये क्या है? भाग में है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? तो इसको हम सोल्व करेंगे, इसको भी x मान लेते हैं। x बराबर क्या है? रूट 27 भाग में रूट 20। आपको ये देखना है कि x क्या है। तो जहां से पहली बार रिपीट हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, वही क्या है? x है। तो हम मान लेते हैं x बराबर क्या होगा? रूट 27 भाग में, अरे यही तो x है, ये जो दोबारा से रिपीट हो रहा है, सेम चीज जो जहां से रिपीट हो रही है वही x है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? x लिख सकता हूं। अब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 27 भाग में x है, तो इसका मतलब x होगा, अरे बटे 27 बटे x ही तो है ये। अब ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा x की क्यूब बराबर 27, और x का मान आप निकालेंगे तो यहां पे आएगा 3। क्या आएगा? 3 आएगा। मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है, तीसरा जो पॉइंट जो नोट करने वाला है, अगर a है, ये लगातार भाग के साथ रिपीट कर रहा है रूट के अंदर, ठीक है, और अनंत तक जा रहा है, और ये चीज अनंत तक जा रही है, तो आपको करना क्या है? a का क्यूब रूट निकाल देना है, a का क्यूब रूट निकाल देना है। अगर ये ऑर्डर 3 है तो रूट ही निकलेगा, लेकिन अगर ऑर्डर भाग में है और रूट में है ये, तो आपको क्यूब रूट निकालना है। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल, इसका सवाल आपका आंसर पता ही है, 3 आएगा। जैसे मान लीजिए सवाल हम लेते हैं 64 भाग में 64 भाग में 64 भाग में, और ये जारी है अनंत तक। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आपको करना कुछ नहीं है, 64 का क्यूब रूट निकाल दीजिए, जो कि कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पे रूट 125 होता और भाग का निशान, फिर रूट 125 होता, भाग का निशान, रूट 125 होता, और ये अनंत तक जा रहा होता, तो हमें करना क्या है? 125 का आपको क्यूब रूट निकालना है, जो कि कितना आएगा? 5 इस सवाल का क्या हो जाता? आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी पहली टाइप है। आज के लिए इस क्लास में इतना ही बहुत है। आगे की बहुत सारी टाइप यहाँ पे बची हुई हैं, जो अगली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पैटर्न बेस्ड सवाल आएंगे, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये भी पैटर्न बेस्ड सवाल है, तो हमने पैटर्न देखा है, तो पैटर्न के आधार पे हमने डायरेक्ट आपको ट्रिक भी बताई है, और कंसेप्ट के साथ भी हमने आपको ये पे सोल्व करके बताया है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है और समझ में आया है, तो आपको बिना देर किए हुए इस बैच को ज्वाइन करना है दोस्तों। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9468164742 पर आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। 10 तारीख से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तब तक डेमो क्लास चलेंगी दोस्तों। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही पेमेंट करके आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।